प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जुगेंद्र सिंह है। तो देखो, हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बनाने के आपके कौन कौन से तरीके हैं, हमने उनके बारे में बात किया एक एक करके। अब देखो, इस लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने को केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ना है कि एल्कीन का आपकी रिएक्टिविटी क्या होता है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी आपकी रिएक्टिविटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अपना जो मेन एम है इस लेक्चर का पढ़ने का, अपने को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो देखो यार, ध्यान से देखो, हम सब एक एक चीज पढ़ते हैं ध्यान से। तो देखो यार, मैंने हेडिंग भी डाला है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अब देखो यार, एल्कीन का मतलब समझते हो आप? एल्कीन का मतलब क्या होता है? CnH2n। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। अगर देखो मैंने लिया C2H4। C2H4 का नाम क्या है? इथेन, या फिर दूसरा नाम है इसका इथाइलिन। ये आई होप आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो यार, मैं पहले इसके नेचर के बारे में पढ़ रहा हूँ कि इसका इथेन का नेचर क्या होता है, एल्कीन का नेचर क्या होता है। तो देखो यार ध्यान से कि देखो, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो हाइड्रोजन कार्बन, ये ऐसा स्ट्रक्चर आता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आया तो देखो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आपका मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो, मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से एक क्या सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या आपका पाई। तो एक सिग्मा और एक क्या आपका पाई। और आपका पाई बॉन्ड क्या होता है आपका? बोलो, पाई बॉन्ड होता है आपका वीक, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग। आई होप आपको इतना पता होगा। तो यार देखो, मैंने लिखा अभी तक पाई क्या होता है वीक, सिग्मा क्या होता है स्ट्रॉन्ग। अब देखो, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो देखो, ये क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब देखो, इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये कैसे बिहेव करेंगे आपके? न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसे बिहेव करेंगे आपके? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल को और भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NU नेगेटिव की वजह से, NU नेगेटिव, ठीक है। तो देखो यार, मैंने आपको बताया था GOC में कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कार्बन, तो वो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, जो एल्कीन है, जो आपका एल्कीन है वो आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। यहां तक आई होप क्लियर है। अब यार, अब मैं इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूंगा कि ये रिएक्शन किसके साथ में करेगा। तो देखो, ध्यान से देखते रहना। अब देखो, ये तो आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अब किसके साथ में रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि देखो, एल्कीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, तो ये ऐसा रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो कैसे इसमें फर्दर रिएक्शन होगा, क्या होगा, ये मैं सब आपको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। एल्कीन पे कौन, ठीक है, एल्कीन किसके साथ में रिएक्शन करेगा आपका? इलेक्ट्रोफाइल के साथ में। अब देखो ध्यान से, तो देखो यार, अब मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि इधर देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, एडिशन रिएक्शन हो सकता है, या फिर देखो कौन सा रिएक्शन हो सकता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। अब देखो यार, इधर देखो कौन सा रिएक्शन होता है? तो इधर रिएक्शन होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके पीछे भी मेन रीजन जो बताऊंगा एक एक करके, तो ध्यान से सुनना। जो मैं अभी तक मैंने आपको मेन चीज समझाई है कि आपका एल्कीन, जो आपका एल्कीन में मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और देखो, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ये एल्कीन, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट कर सकता है। कैसे रिएक्ट करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया। उसके बाद में मैंने बोला कि देखो, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, जो इसकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो आपका देखो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, सेकंड वाला क्यों नहीं होगा ये भी मैं सब बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना हर एक चीज यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? तो देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक। तो पाई बॉन्ड वीक होता है तो वो जल्दी से टूट जाएगा, और जब जल्दी से टूट जाएगा तो हम किसी भी चीज का एडिशन क्या हो जाएगा आपका? आसान। अब देखो ध्यान से, तो देखो यार, मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, R सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और ये आपका डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये भी आपका हाइड्रोजन। तो देखो यार, मैंने इधर इलेक्ट्रोफाइल लिया E पॉजिटिव, और क्या लिया? न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव। तो देखो यार, ये मैंने ले लिया है।
अब मैं इसका ना मैं मैक के साथ में देखना चाह रहा हूँ कि इसकी कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे, क्या चीज़ें होंगी, तो एक एक करके हम जानेंगे। बस एक चीज़ देखो ध्यान से डिटेल में समझ लेना कि देखो इस वाले अगर मैं कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे अगर मैं क्राउडनेस की बात करूं तो देखो इस वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, एक अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप। तो बोलो किस पे आपका, ध्यान से बोलो किस पे आपका क्राउडनेस ज़्यादा है, तो आपको पता चलेगा इस पे क्राउडनेस ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्राउडनेस का भी देखो काम क्या आएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा हर एक चीज़। तो देखो पहले मैं एक साथ में देखो मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ। तो देखो प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे बनेगा, देखो शॉर्ट ट्रिक सुनना। देखो मैंने ऐसा कंपाउंड बनाया, ठीक है, और मैंने ये किया, ठीक है, मैंने ये किया। तो देखो मैंने क्या किया कि मैंने सिग्मा एन पाई, मैंने पाई को तोड़ दिया, और पाई को तोड़ने के बाद देखो पाई को मैंने हटा दिया। अब इसके बाद में इलेक्ट्रोफाई और न्यूक्लियोफाई ऐड होंगे। तो देखो जहां पर आपका क्राउडनेस ज़्यादा है वहां पर आप जोड़ो न्यूक्लियोफाई, वहां पर आप क्या जोड़ोगे, न्यूक्लियोफाई। तो ये मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, मैक्स से भी बताऊंगा कैसे होगा। तो वहां पर मैंने क्या जोड़ा, न्यूक्लियोफाई। और जहां पर आपका क्राउडनेस क्या है, कम, ठीक है, वहां पर आप क्या जोड़ोगे, इलेक्ट्रोफाई। यहां तक क्लियर है, गुड। तो ये मैंने आपको समझाया। तो देखो यार ये आपका न्यूक्लियोफाई भी ऐड हो गया, इलेक्ट्रोफाई भी ऐड हो गया। अब देखो इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो एक एक चीज समझो। पहले मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक समझाई, जहां पर आपका क्राउडनेस ज्यादा होगा वहां पर क्या जुड़ेगा, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोफाई आपका कहां पर जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाई कहां पर जुड़ेगा, एट मोर क्राउडेड सेंटर या प्लेस, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में इलेक्ट्रोफाई कहां पर जुड़ेगा, लेस क्राउडेड प्लेस पे। तो ये मैंने आपको लिख दिया। अब देखो यार अब इसकी मैक के बारे में हम एक एक चीज डिटेल में हम जानेंगे कि ऐसा हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो देखो आर कार्बन ये ऐसा, ठीक है, मैंने ये बना लिया जैसा स्ट्रक्चर दे रखा था। तो देखो यार आपको पता है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, बोलो ध्यान से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब देखो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कैसे बिहेव करेगा आपका न्यूक्लियोफाई की तरह। तो ये तो न्यूक्लियोफाई है। अब देखो न्यूक्लियोफाई क्या होता है, इलेक्ट्रोरिच, जो मैंने आपको बताया। तो देखो ये अटैक करेगा आपका ऐसे, सही है, बहुत सही। अब देखो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाई। तो न्यूक्लियोफाई इलेक्ट्रोरिच होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफाई पे ऐसे अटैक करेगा। तो देखो अटैक किया तो बोलो क्या बन गया, आर से एच, और ये ऐसा, ये एच और ये ऐसा, और जो आपका इलेक्ट्रोफाई है वो इधर वाले कार्बन पे जुड़ गया। यहां तक आई होप क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, इधर आपका बॉन्ड ऐसा था, ऐसा बॉन्ड होने की वजह से अब देखो टूट के ऐसा हो गया, ठीक है, समझे। देखो यहां से आपका बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। तो जहां से आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां पर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक आई होप क्लियर है। अब देखो यार ध्यान से सुनना हर एक चीज कि देखो यार इधर ना आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। तो देखो मैं लिख देता हूं इधर, ये वाला पहला स्टेप क्या है, आरडीएस। अब आरडीएस क्यों है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट की साइड में, ध्यान सुनना, ये क्या बन रहा है आपका, कार्बोकेटाइन। अगर मैं और भी डिटेल में अगर मैं अच्छे से बात करना चाहूँ तो ये है आपका क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल कार्बोकेटाइन देखो क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ा है, जितना भी कार्बोकेटाइन पढ़ा है वो क्लासिकल कार्बोकेटाइन था। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन भी मैं समझाऊंगा। तो देखो नॉर्मल कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बोकेटाइन है, ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। तो आई होप क्लियर है। अब देखो मैंने इसको आरडीएस क्यों लिखा, क्योंकि देखो आप ध्यान सुनना, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट की साइड है। तो प्रोडक्ट की साइड में रिएक्शन का इंटरमीडिएट बन रहा है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट बन रहा है, ये क्या है, कार्बोकेटाइन। तो पहला वाला स्टेप क्या हो गया आपका, आरडीएस। अब देखो ध्यान से, अब देखो दूसरा स्टेप, ध्यान से देखना, दूसरा स्टेप। अब देखो न्यूक्लियोफाई, बोलो न्यूक्लियोफाई क्या करेगा, ध्यान से बोलो, न्यूक्लियोफाई क्या करेगा, न्यूक्लियोफाई के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, कहाँ पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। तो बोलो, तो ध्यान से देखो, तो देखो मैं ऐसे इधर बना रहा हूँ अच्छे से, और ध्यान से सुनते रहना हर एक चीज़। तो देखो ये बना आर सी एन यू, और ये अपना न्यूक्लियोफाई जो अभी जोड़ा है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रोफाई जो अपना जोड़ा था, ये हाइड्रोजन, और ये क्या अपना हाइड्रोजन। तो मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने समझाई। देखो न्यूक्लियोफाई कहाँ पर जुड़ेगा आपका, मोर क्राउडेड सेंटर पे। तो देखो
मोर क्राउडेड सेंटर पे है। अगर आपका दोनों तरफ क्राउडेड सेम है तो कहीं पर भी कोई सा भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो देखो पहला तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, इस शॉर्ट ट्रिक से आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। अगर ये भी नहीं हो तो आप मैक से करना, ठीक है। अभी मैंने आपको एक मैक समझाया और इस मैक का मैं जीके भी लिखाऊंगा तो इसका बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना। अभी मैं एक और मैक समझाऊंगा आपको। दोस्तों हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो शॉर्ट तरीका था क्वेश्चन करने का वो भी मैंने आपको समझा दिया और मैक भी समझा दिया। तो देखो यार इस मैक से मैंने कुछ जीके भी लिखे हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं। तो देखो यार ध्यान सुनना कि ये एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, ये आपको पता है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस न्यूक्लियोफाइल को और इलेक्ट्रॉन दे दूं या फिर और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे दूं तो बोलो ये जल्दी एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा या लेट रिएक्ट करेगा। तो ध्यान से बोलना, देखो ऐसा समझो कि देखो ये आपका एल्कीन है, इसके पास में भी 100 रुपये है, ठीक है। ये अभी जल्दी से रिएक्ट करेगा या फिर जब इसके पास में 150 हो गए तब ये जल्दी से रिएक्ट करेगा। तो 150 क्यों हुए, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया है। तो देखो इसके पास में ये इंक्रीज हो गया, अब ये जल्दी से देगा, अब जल्दी से देगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हुई आपकी ज्यादा। तो देखो मैंने यही लिखा है, ध्यान से सुनना हर एक चीज। तो देखो जीकेबी में देखो मैंने क्या लिखा है कि देखो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं आपके, +m +i और आपके हाइपर कंजुगेशन। अगर देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे एल्कीन के ऊपर, अगर एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो एल्कीन आपका इलेक्ट्रोफाइल के साथ में फर्दर रिएक्ट फास्ट करेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी ज्यादा। तो देखो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप +m +i हाइपर कंजुगेशन एट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एल्कीन की हम बात कर रहे हैं। इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी को दूसरे को देना, जैसे कि ये दे रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज हो रही है और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बहुत आसान चीज मैंने बोला, अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ रहा है जैसे कि +m +i और आपका हाइपर कंजुगेशन, तो देखो ये क्या करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फर्दर आगे वाले को फास्ट देगा, जल्दी से देगा। क्लियर है, गुड। अब देखो ध्यान से, तो देखो ये क्या, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबल करेगा किसको, रिएक्शन के इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को। तो देखो बहुत मैंने आसान भाषा में मैंने लिखा है कि देखो रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है, ये आपको पता है। अगर कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है तो बोलो कैसे करोगे, तो बोलो कैसे करोगे, तो आपको पता है अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाऊंगा जैसे कि +m +i और आपका हाइपर कंजुगेशन, तो ये कार्बोकेटाइन को क्या करेंगे, ध्यान से बोलो, कार्बोकेटाइन को ये करेंगे स्टेबल, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि देखो कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इसको कोई देने वाला ग्रुप आ जाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं आपके +m +i, ठीक है, CH3 हो गया, हाइपर कंजुगेशन, बहुत सारे मैंने ग्रुप आपको समझा रखे हैं। तो इसको कोई देने वाला आ गया तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर स्टेबल हुआ तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, फास्ट। अब देखो ध्यान से, अब देखो थर्ड पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, कौन से की बात कर रहा हूं मैं, इसकी। अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, फास्ट। तो मैं लिख रहा हूं मोर रिएक्टिविटी। तो बहुत आसान चीज मैंने बोला कि अगर आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आ रहा है तो आपकी मोर उसकी रिएक्टिविटी आएगी, उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी आपकी, फास्ट। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप +m +i हाइपर कंजुगेशन। और भी कोई ग्रुप होते हैं क्या, ठीक है, और भी कोई कंडीशन होती है क्या, जैसे कि देखो अगर कार्बोकेटाइन का अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा। अगर कार्बोकेटाइन जिम्मेदार है एरोमेटिसिटी के लिए तो उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, बहुत ज्यादा, ठीक है।
कहीं से अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, बहुत ज़्यादा। आई होप आपको ये सब चीज़ पता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है आपका कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट, ठीक है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बोलो क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। अब आपको पता है कार्बोकेटाइन क्या कहता है, रीअरेंजमेंट। तो देखो ये तो मैंने आपको एक मैक बताया, अभी एक दूसरा भी मैक है, उसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। अब देखो फिफ्थ पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि देखो आपका रिएक्शन का देखो कितने स्टेप हैं, इधर से इधर पहला, इसके बाद में ये, तो बोलो कितने स्टेप हैं, तो टोटल 2 स्टेप। रिएक्शन का टोटल कितने स्टेप हैं आपके, 2 स्टेप हैं। उसके बाद में आरडीएस कौन सा है, बोलो ध्यान से, आरडीएस है आपका स्टेप 1। तो ये बहुत आसान चीज जो मैंने इधर देख के लिखा, देखो आपको मैक पता है, मैक से ही मैंने सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो आपको मैक अच्छे से समझना है, ये अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा इसके पास में, तो ये जल्दी से फर्दर आगे प्रोवाइड करेगा या आगे ट्रांसफर करेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या आ जाएगी आपके एल्कीन की ज़्यादा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर रिएक्टिविटी, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। अभी जो हम जो बात करने वाले हैं कि वो बात करेंगे हम कि यार इसका दूसरा मैक आपका कौन सा पॉसिबल होता है। तो देखो यार दूसरा जो मैक के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पहले एक बार इसको आप, आई होप ये आपको समझ में आया। तो देखो दूसरा मैक के बारे में देखते हैं हम। तो यार देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो मैंने आपको जीके भी लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, ये जो मैं रिएक्शन आपको करा रहा हूँ, ये क्या है कि यार ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है। ये मैं जनरल रिएक्शन करा रहा हूँ। अभी आपको एक एक करके पर्टिकुलर रिएक्शन अभी भी और आएंगी, तो पहले मैं जनरल रिएक्शन करा दूँ ताकि आपको सभी रिएक्शन का आइडिया आ जाए। तो देखो अभी थोड़ा और बचा है, इसको भी मिटा देते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि यार देखो दूसरा मैक आपका कौन सा है। तो देखो ध्यान से वही एग्जांपल लेते हैं जो पहले लिया है। तो देखो आर, ठीक है, आर सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये ऊपर एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं और उसके बाद में इधर आपका एक ऐसा लगा लेते हैं, और इधर मैंने क्या लगाया, वही आपका इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो देखो क्वेश्चन आपका सेम है और मैक आपका 2 टाइप का फॉलो हो सकता है। अब कौन सा कब पर्टिकुलर फॉलो होगा ये मैं आपको, जब हम पर्टिकुलर रिएजेंट की बात करेंगे, पर्टिकुलर एक रिएक्शन की बात करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी आपका 2 टाइप का मैक फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो यार ये तो मैंने आपको समझाया कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल है, तो देखो ध्यान से, तो ये अटैक किस पे करेगा आपका, बोलो इस पे, और ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो यार बन क्या जाता है कि देखो इधर 3 मेंबर रिंग बनती है, देखो इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो मैं वो बना रहा हूँ, आर से ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये मैंने बनाया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये क्या आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, और आपका पाई बॉन्ड क्या हो गया, खत्म। तो ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है कि देखो ये पाई बॉन्ड हटा देना और उसके बीच में क्या लगा देना आपको, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इससे ये कैसे बना यार, इसका भी मैक है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको डाउट लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन इसका भी आपको मैक है। तो मैं बस आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आपको ऐसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या लगा देना, इलेक्ट्रोफाइल। यहां तक क्लियर है, गुड। अब देखो, तो देखो यार ये क्या आपका ब्रिज कार्बोकेटाइन, ब्रिज कार्बोकेटाइन, देखो ये आपको ब्रिज जैसा तो दिख रहा है, ठीक है। अब ये ब्रिज कार्बोकेटाइन है, तो देखो इसको बोलते हैं हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं तो देखो क्लासिकल कार्बोकेटाइन में आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन आता है तो उसमें आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है, तो आपको पता है देखो
इस कार्बन पर अटैक कर सकता है या फिर इस वाले कार्बन पर अटैक कर सकता है। तो आपको मैंने अभी समझाया था न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, जहां पर आपकी क्राउडनेस क्या होती है ज़्यादा। इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है, सब आपको एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बोलो कौन से कार्बन पे आपका क्राउडनेस ज़्यादा है, इधर लेफ्ट वाले पर या फिर राइट वाले पर। तो आपको पता चलेगा लेफ्ट वाले पर अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इधर आपका बोलो ध्यान से, इधर आपका क्राउडनेस ज़्यादा है तो इधर अटैक करेंगे और ये वाला बॉन्ड आपका ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो देखो यार, तो R ये ऐसा C और ये क्या आपका हाइड्रोजन और ये क्या लग गया आपका न्यूक्लियोफाइल, और देन आपका क्या बोलो कि ये आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये क्या लग गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखो यार, ये मैंने आपको समझाया बहुत आसान तरीके से, सारी चीज़ें मैंने समझाई कि देखो बहुत एक एक चीज़ डिटेल में समझा। ये ब्रिज कार्बोकेटाइन क्यों, क्योंकि देखो ब्रिज जैसा बन रहा है और ई के ऊपर क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव, ई क्या आपका कार्बोकेटाइन, ठीक है, ई क्या आपका, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया था। और इसको ब्रिज कार्बोकेटाइन बोलते हैं, नॉन, ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और इसमें मैंने एक और चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, वो थी आपकी कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जहां पर आपका क्राउडनेस ज्यादा है वहां पर क्या लगेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, जहां पर आपका क्राउडनेस कम है वहां पर क्या लगेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो आप चाहो तो आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहो तो मैक से भी कर सकते हो। अब देखो कब कौन सा पर्टिकुलर मैक आपको फॉलो करना है, वो मैं आपको एक एक चीज आपको पर्टिकुलर जब रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, बस आप देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पर करेगा, मोर क्राउडेड सेंटर पे। तो देखो इसने इधर अटैक किया, ये आपका ओपन हो गया। और वैसे भी देखो 1 2 3 कितने कार्बन की चेन है, ठीक है, कितने कार्बन की साइक्लिक चेन है, तो बोलो 1 2 3, इसको भी मैं कार्बन मान रहा हूँ, ठीक है, तो कार्बन टाइप का मान रहा हूँ, ठीक है। तो बोलो क्या है आपका तीन कार्बन की, ठीक है, क्या आपकी साइक्लिक चेन। आपको पता है कि देखो जो आपका एंगल स्टेन होता है, एंगल स्टेन, चलो मैं एंगल स्टेन के बारे में आपको पता होगा, 3 मेंबर में बहुत ज़्यादा, उसके बाद में 4th मेंबर में, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6। तो 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग में आपका एंगल स्टेन बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है आपका 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग में। अगर 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग में एंगल स्टेन बहुत ज़्यादा है तो वो चाहेगी ओपन होना, एंगल स्टेन से आपका कैसे भी करके उसको निजात मिलना चाहिए, उसको फ्री होना चाहिए वो एंगल स्टेन से। तो देखो इसने इधर ऐसा अटैक किया, ये वाला बॉन्ड आपका इधर की तरफ गया, तो ये 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग थी वो ओपन हो गई, तो इस टाइप का आपका कंपाउंड बन गया। ठीक है, और जो आपके जीके भी हैं, जीके भी आपको मैक के थ्रू याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका ये लेक्चर खत्म होता है। तो देखो यार इसमें हमने क्या जाना, बेसिक चीज हमने जाना कि एल्कीन आपका किस टाइप का रिएक्शन कर सकता है। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका एल्कीन में होगा। ठीक है, तो उसके पीछे मैंने रीजन बताया, इन डेप्थ में हम सारी बातें डिस्कस की हैं। तो देखो अभी हमने जाना है, ठीक है, वो हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात की है, एक जनरल चीज़ों के बारे में बात की है। जब हम इन डेप्थ में बात करेंगे किसी भी रिएजेंट के बारे में कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसका मैक कैसे फॉलो होगा, ठीक है, तो हम जब भी और दोबारा से हम सारी चीज़ें हम डिटेल में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो वो आने वाले लेक्चर में आएगा, वो आई होप आपको समझ में भी आएगा एक एक चीज़ें। आज के लेक्चर में बस मेरे एक ही बताने का मकसद था कि आपका एल्कीन का रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है, उसका आपका जनरल तरीका क्या है। तो अभी हमने जो भी डिस्कस किया है वो आपके जनरल तरीके हैं, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से समझना, आने वाले लेक्चर में आपको और भी डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यही था यार आज के लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और अच्छे से पढ़ो।